हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार ओझा और आप हैं वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं। अगेन ये देखिए, वॉरियर्स ड्रिल 19 में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, द सॉन्ग हैड अ सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द पेशेंट। सोपोरिफिक का मतलब क्या होता है आपको बताना है, सिनोनिम इसका बताना है। टीजिंग इफेक्ट होगा, टेरिफिक इफेक्ट होगा, सुप्रीम होगा, स्लीप इंड्यूसिंग होगा, क्या होगा? सोपोरिफिक। अगर भी किसी भी चीज़ का सोपोरिफिक इफेक्ट हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? बताएं, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जिन दोस्तों का जवाब डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। स्लीप इंड्यूसिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जिन दोस्तों के जवाब डी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेट्स मूव ऑन टू एक्सप्लेनेशन। सोपोरिफिक दोस्तों ये क्या है? मेकिंग यू वांट टू गो टू स्लीप। कोई भी चीज़ जिसको सुन के, जिसको खा के, जिसको कहने का मतलब जिसकी वजह से आपको सोने का मन करे। ओके, दैट इज सोपोरिफिक। आई होप इट इज़ लाउड एंड क्लियर। द सोपोरिफिक इफेक्ट ऑफ द सन। सूर्य की रोशनी का ठंड में क्या होता है? सोपोरिफिक इफेक्ट होता है। तो दोस्तों आई होप इट इज़ लाउड एंड क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज शिवेलरस। शिवेलरस का क्या मतलब होगा? इसका सिनोनिम अगेन आपको बताना है, बताएं। गैलेंट होगा, डेस्टर्डली होगा, एमरस होगा, डिफाइंट होगा। ये इस प्लेटफॉर्म पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही दिया जाता है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ऑथेंटिक लोगों द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ऐसे नहीं पढ़ाया जाता कि खुद ही कई बार ट्राई कर रहे हैं, अभी तक कभी एक भी बार नहीं सिलेक्शन हुआ कहीं पर और पढ़ा रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर बताइए, शिवेलरस का सिनोनिम क्या होगा? गैलेंट होगा, डेस्टर्डली होगा, एमरस होगा, डिफाइंट होगा। तो यहाँ पर शिवेलरस का क्या अर्थ होता है पहले देख लेते हैं। देखिए, शिवेलरस जो वर्ड है ये है शिवलरस, पोलाइट, काइंड एंड बिहेविंग विद ऑनर स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। ये जो शिवेलरस बंदा होगा वो क्या होगा? पोलाइट होगा, काइंड होगा और बिहेविंग विद ऑनर, बहुत इज्जत से बात करेगा। खासकर महिलाओं के प्रति ये पोलाइट होगा, काइंड होगा, बिहेविंग विद ऑनर। कहने का मतलब इसका बिहेवियर बहुत आदर्श होगा। और इसका सिनोनिम क्या होता है? गैलेंट आपने देख ही लिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में आप देखिए, शिवेलरस का गैलेंट दिया हुआ है, सिनोनिम आपको बताना था तो गैलेंट हो जाएगा यहाँ पर। आई होप इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड। यूट्यूब पर जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहे हैं उससे दूर एग्जामिनेशन के लिए जो आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट समझ रहे हैं ना, ओनली बिकॉज ऑफ द जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने सिर्फ फेस को भुनाने की जहाँ कोशिश की जाती है, जहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि नहीं ठीक है, जस्ट बिकॉज माई फेस इज़ ब्यूटीफुल और आई एम लुकिंग सो कॉल्ड ब्यूटीफुल, हमें लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत पसंद करेंगे। तो वो सब चीज़ों से आप बच के रहिए इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इम्परवियस। इम्परवियस का एंटोनिम क्या होगा आपको बताते हैं। सीक्रेट होगा, कंफर्टेबल होगा, पेनिट्रेबल होगा, सिंपल होगा। इम्परवियस का देखिए दोस्तों अर्थ होता है जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य टाइप का कोई चीज़ जो हो वो होता है इम्परवियस। अब बताएं इसमें क्या उत्तर होगा। इम्परवियस का एंटोनिम क्या होगा आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाई इम्परवियस? रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। सीक्रेट होगा, कंफर्टेबल, पेनिट्रेबल, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, इम्परवियस का अर्थ है अभेद्य, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो इम्परवियस इज नॉट पेनिट्रेबल, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? पेनिट्रेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, पेनिट्रेबल इज द एंटोनिम। तो आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है आपको। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राम इज लिविंग इन अ सिक्वेस्टर्ड लाइफ। यहां पे सिक्वेस्टर्ड का मतलब क्या है आपको बताना है। राम इज लिविंग अ सिक्वेस्टर्ड लाइफ, क्या मतलब होगा सिक्वेस्टर्ड का? रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। पुअर, ऑस्टियर, सेक्लूडेड, सॉरोफुल। सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ से दूर, बहुत एकाकी। ओके, तो यहाँ पर सेक्लूडेड सही आंसर होगा। सिक्वेस्टर्ड को और डिटेल में आइए देख लेते हैं। सिक्वेस्टर्ड किसी जगह के बारे में होता है, क्वाइट एंड फार अवे फ्रॉम पीपल, बहुत शांत जगह, लोगों से दूर। ओके, अ सिक्वेस्टर्ड वैली। तो यहाँ पर सेक्लूडेड इसका क्या हो जाएगा? सेक्लूडेड इसका सिनोनिम हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सी। रमेश
इज इन द हैबिट ऑफ डिल्यूडिंग हिमसेल्फ विद डे ड्रीमिंग। दिवा स्वप्न में ही, दिवा स्वप्न देख के अपने आप को डिल्यूट करता है। तो यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय डिल्यूट? अगर कोई अपने आप को डिल्यूट कर रहा है तो व्हाट डज इट मीन? डिल्यूट करने का क्या मतलब होता है? रेक्टिफाई करना, एग्जॉर्शन, एक्सटॉर्शन, यील्डिंग, मिसलीडिंग, क्या होगा बताएं, जवाब दीजिए। तो यहाँ पर डिल्यूट करने का मतलब होता है डिसीव करना, तो यहाँ पर मिसलीडिंग सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। आइए देख लेते हैं डिल्यूडिंग। डिल्यूट का मतलब होता है टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, किसी व्यक्ति को उस चीज का विश्वास दिला देना जो सच नहीं है। कहने का मतलब एक होता है ना डिल्यूडिंग जॉयज होता है, सेल्फ डिल्यूजन। किंग लियर अगर आपको याद आ रहे होंगे तो उनका हैमर्शिया था सेल्फ डिल्यूजन। कहने का मतलब गलत फहमी में, व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, आपको गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है। यूट्यूब टोटल मार्केट बन चुका है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट बन चुका है, तो यहाँ पर जो दिखता है वो बिकता है वाला भी थीम काम करता है। इसीलिए हमने ज़्यादातर डिजिटल बोर्ड पे आना बंद कर दिया है, आपके काम की चीज़ें आपको मिलें। जस्ट बिकॉज यू आर शोइंग योर सेल्फ ऑफ, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कैंडिडेट्स। तो डिल्यूट का मतलब आई होप आपके समझ में आ गया होगा। डिसीव करना मतलब होता है, तो मिसलीड वहां पर सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, अ कॉन्शियंशियस मैन इज प्रेज्ड बाय एवरीवन। तो कॉन्शियंशियस का मतलब क्या होगा आपको बताना है। यहां पर कॉन्शियंशियस का सिनोनिम क्या होगा? कॉन्शियंशियस क्या होता है पहले इसे देख लेते हैं। वैसे यहां बता दूं, कॉन्शियंशियस का मतलब कोई भी व्यक्ति जो बहुत मेटिकुलस हो, जो बहुत सिंसियर हो, उसे कॉन्शियंशियस कहते हैं। यहां पर इसका मतलब क्या होगा आइए देखते हैं। कॉन्शियंशियस टेकिंग केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली। वो व्यक्ति जो चीज़ों को बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे तरीके से करता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्शियंशियस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा। ओके, कॉन्शियंशियस स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, वर्कर हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये कॉन्शियंशियस कौन हो सकता है? और कॉन्शियंशियस आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इज ए कॉन्शियंशियस स्टूडेंट, इज ए कॉन्शियंशियस टीचर, इज ए कॉन्शियंशियस वर्कर, ऐसे यूज होगा। ओके, देयर इज ए डर्थ ऑफ वाटर इन मेनी सिटीज। बहुत सारे शहरों में डर्थ है वाटर की। डर्थ का क्या मतलब होगा? रिलीज, क्लैरिटी, अबंडेंस, सेफ्टी। इसका एंटोनिम बताना है। डर्थ का मतलब कमी होता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंस हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और गवर्नमेंट प्रमोट्स इंडिजिनस गुड्स। इंडिजिनस आपने सुना होगा, इतनी बार सुना होगा। अगर आप इफ यू रियली प्रिपेयरिंग, अगर आप अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म है और भी बहुत सारे यूट्यूब पर अच्छे प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा। इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात, इसका एंटोनिम फॉरेन हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या है? प्रमोट कर रही है इंडिजिनस गुड्स को, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरेन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। हिज मेटिकुलस एटीट्यूड अट्रैक्ट्स मी। उसका जो मेटिकुलस एटीट्यूड है, मेटिकुलस का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है, हर चीज़ करने में एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्शियंशियस टाइप का व्यक्ति होगा, बहुत ज़्यादा सिंसियर टाइप का व्यक्ति होगा जो मेटिकुलस है। हर चीज़ को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। तो मेटिकुलस एटीट्यूड मतलब सिंसियर एटीट्यूड। योर पेरेंट्स एडवाइस इज सैल्यूटरी फॉर अस। व्हाट डू यू मीन बाय सैल्यूटरी? सिनोनिम बताना है आपको। सैल्यूटरी का क्या मतलब होगा? क्वेश्चन नंबर 10 रिस्पॉन्ड। तो सैल्यूटरी का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए लाभदायक हो। आपके जो माता पिता हैं उनकी सलाह हमारे लिए क्या हुई? सैल्यूटरी हुई। सैल्यूटरी मीन्स बेनिफिशियल, और एंटोनिम होता तो हार्मफुल हो जाता, डेट्रीमेंटल हो जाता। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्यूमेंट वॉज सेंटेंशियस एंड पॉम्पस। जो डॉक्यूमेंट था कैसा था? सेंटेंशियस था, पॉम्पस था। तो यहां पर यह बताना है व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंशियस। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंशियस? सेंटेंशियस मतलब जिस चीज का बहुत मीनिंगफुल हो, ओके, वो होता है जिसमें सारगर्भित अर्थ निहित हो, वो सेंटेंशियस होता है। तो यहां पर पिथी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या होता है ये सेंटेंशियस। ये देखिए, सेंटेंशियस का मतलब ट्राइंग टू साउंड इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट, स्पेशली बाय एक्सप्रेसिंग मॉरल जजमेंट्स। ओके,
कोई भी चीज़ जो मीनिंगफुल हो और इम्पॉर्टेंट हो उसे सेंटेंशियस बोलते हैं। कई बार नेगेटिव अर्थों में भी सेंटेंशियस यूज होता है। सेंटेंशियस रिमार्क कहने का मतलब बहुत उपदेशात्मक टाइप का हो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। डैश इज अ 14 लाइन पोम कंपोज्ड ऑफ 3-4 लाइन स्टैंजाज कॉल्ड क्वार्टेंस एंड 2 राइमिंग लाइंस कॉल्ड कपलेट्स। अब बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेट्रार्कन सोनेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, इंग्लिश सोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेंसरियन सोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, मिल्टॉनिक सोनेट के बारे में बात कर रहे हैं? बताइए दोस्तों। जहाँ पर कहने का मतलब जहाँ पर ऑनेस्टी होगी, ईमानदारी होगी, वहाँ पर वो दिखता है। और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी, कहने का मतलब 20 क्वेश्चन आप लेके आ रहे हैं, अगर 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपके चैनल के प्रमोशन के लिए अच्छा हो सकता है, बट इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल, बट इट्स नॉट गुड फॉर एस्पिरेंट्स। आप लोगों के लिए वो अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे रहिए, मेहनत करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वॉरियर्स ही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको टू द पॉइंट स्टडी करवाई जाती है राइट अप्रोच के साथ। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले पर जाके। ऐप पर भी आपको बहुत सारा मटीरियल मिल जाएगा जो कि बहुत कम दामों में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो दोस्तों ये 14 लाइन पोम है, ठीक है, सोनेट की बात हो रही है, समझ में आया। 3-4 लाइन स्टैंजा है, मतलब 3-4 लाइन स्टैंजा और कॉल्ड क्वार्टेंस और 2 राइमिंग लाइंस कॉल्ड कपलेट। तो ये शेक्सपियरियन सोनेट में होता है। देखिए विकल्प में कहीं शेक्सपियरियन सोनेट लिखा हुआ है नहीं, तो शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, तो यहां पर बी आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट बैटल ऑफ वॉर ऑफ रोजेस अकर्ड इन, आपको अब बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरेचर का, मालूम होना चाहिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी एस्पिरेंट्स को, यूजीसी नेट सबको। तो बैटल ऑफ वॉर ऑफ रोजेस अकर्ड इन कब हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। तो ये 1455 में हुआ, ध्यान में रखिएगा, इन डेट्स को नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज द डार्क कॉमेडीज प्रॉब्लम प्लेस? आपको बताना है, कोड बताया जा चुका है, ट्रिक बताई जा चुकी है, ओके। इस पे प्रॉब्लम प्लेस पे ऐप पर भी बताया जा चुका है, यूट्यूब पर, तो इसमें आपको प्रॉब्लम प्लेस या डार्क कॉमेडीज को पहचानना आसान हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में मेजर फॉर मेजर है, यहाँ पर प्रॉब्लम प्लेज में आ जाएगा या डार्क कॉमेडीज में आ जाएगा या सॉम्बर प्ले में भी आएगा। द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट इज, स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम बतानी है। बताइए कौन सा उत्तर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम कई बार आपको समझाई जा चुकी है, ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सोनेट्स की राइम स्कीम आपको मालूम होनी चाहिए। द ग्लोब थिएटर ओपनड इन, कब खुला? ग्लोब थिएटर कब खोला गया आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन वेरियस एग्जामिनेशन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। 16 की बात करें तो 1599 ये वो डेट है, आपको याद रखनी चाहिए। हु इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमेडी ऑफ मैनर से रिलेटेड चीज़ें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि कॉमेडी ऑफ टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स, मूवमेंट आपके सिलेबस में है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हु इज़ द वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 17, तो दिए गए विकल्पों में यहाँ विलियम कॉन्ग्रीव का नाम है, ये नाम याद रखना चाहिए। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में सबसे अच्छे राइटर्स में इनका नाम आता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज रिफर्ड टू एज द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स? शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स किसे कहा गया बताइए। क्वेश्चन नंबर टॉमस फुलर को कहा गया, जेरेमी टेलर को कहा गया, रॉबर्ट बर्टन को कहा गया, रिचर्ड बेटर को कहा गया? बताइए, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो जेरेमी टेलर इज द राइट ऑप्शन। द प्यूरिटन शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन, प्यूरिटन्स ने इंग्लैंड में सारे थिएटर्स को कब शट डाउन किया, कब बंद कर दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको मालूम होना चाहिए प्यूरिटन एज की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 1642 सही आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पीरियोडिकल एसेस। देखिए ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे जाने लगे हैं और अच्छे से पूछे जाते हैं। इमर्ज्ड इन कब हुआ? ये जो पीरियोडिकल एसे हैं किस सेंचुरी में इमर्ज हुए, आपको बताना है। पीरियोडिकल एसेस किस सेंचुरी में, 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 18th सेंचुरी में पीरियोडिकल एसेस इमर्ज हुए, ओके।
तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो हम आपको लेके आए थे वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर आपको सिर्फ वही दिया जाता है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग सत्य का, सही चीज़ों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ओके, बहुत सारे कम चैनल हैं यूट्यूब पर जो कि टू द पॉइंट आपके हित की बात करते हैं, उन्हीं में से ये एक चैनल है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।